नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 3 दिसंबर से पहले कल चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल से खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, दोनों राज्यों में फाइट बहुत टाइट। मध्य प्रदेश में कुछ सर्वे एजेंसियां बीजेपी की सरकार बना रही हैं, तो कुछ कांग्रेस की। ठीक इसी तरह राजस्थान का घमासान भी है, इसलिए इन दोनों राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने का पूरा अनुमान है। अब सवाल ये है कि 2023 के आखिरी संग्राम में जो नतीजे आएंगे उसका 2024 में क्या असर पड़ेगा। क्या चुनावी नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो जाएगी और कांग्रेस का स्टैंड इस बार क्या होगा, क्योंकि 2024 से पहले चुनावी नतीजे कांग्रेस के लिए कई मायनों में बहुत अहम है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में टॉप नेताओं की बयानबाजी। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूं। सब लोगों से जो मैंने बातचीत करी है तो यही निकल कर आया कि साहब इस बार वोटर बहुत साइलेंट था, यानी अपने पड़ोसी को भी नहीं बता रहा था कि वोट कहां दिया है। ऐसे में एग्जिट पोल वालों को कितना बताया होगा और कितना नहीं बताया होगा, मुझे लगता है आप और हम इसका आकलन कर सकते हैं। एग्जिट पोल वाले कितने लोगों को लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के तो एक एक बूथ में एजेंट बैठे हुए थे जो नजरों से टिक कर रहे थे, किसकी नजर मिल रही है, कौन हमारा वोटर है वहां पर। तो वो जो आकलन है हुआ वो बहुत डिटेल्ड है, उतना कोई कर नहीं सकता था। और उसी का पूरा फीडबैक, इन तीनों चीजों का जो फीडबैक है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में। पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। मैंने कहा इन्होंने अपना रुझान दिखा दिया। एग्जिट पोल का एवरेज कहीं 36 से 48 दिखा रहा है, कहीं 36 से 46 दिखा रहा है, कांग्रेस को कहीं 42-45 से 50 तक दिखा रहा है, 52 तक दिखा रहा है। मगर मेरी मान्यता है कि कांग्रेस 42-40 भी क्रॉस नहीं कर पाने वाली है। कांग्रेस 35 में रुकेगी और भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीटों पे जाके रुकने वाली है। ये 3 तारीख के होने वाली गिनती में स्पष्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देश का सवाल क्या है आज देश का सवाल है, चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बदलेगी? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल लगातार दूसरी पारी खेलने वाले हैं? 24 से पहले 23 का ये आखिरी इम्तिहान क्या संदेश देता है? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ आरपी सिंह साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं,
और दीपक झा कांग्रेस की तरफ से, तारिक खान समाजवादी पार्टी की तरफ से और घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सबसे पहले अनिल जी आपसे शुरू करता हूं। ये अभी तो नतीजों के लिए वक्त है, 3 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो बहुत मिक्स्ड है और बहुत चौंकाने वाले हैं। जैसे राजस्थान में आप देखिए नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की। मध्य प्रदेश में कई एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं, कई ऐसे हैं जो कांग्रेस को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लगभग जितने भी एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने कांग्रेस को बढ़त दी। मायने क्या इसके? जी नहीं, देखिए मैं आपको स्टेट वाइज बताऊं, राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हाँ। जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है निश्चित रूप से सरकार के विरोध में है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की वर्स्ट स्थिति, करप्शन की स्थिति राजस्थान में रही है, जनता उससे परेशान हो चुकी है और ये बदलाव के लिए राजस्थान में वोट दिया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। माननीय मोदी जी की केंद्रीय नीति और उनका कुशल जो नेतृत्व है, माननीय अमित शाह जी की नीति, माननीय नड्डा साहब का जो प्रशासन है और जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान बनने के जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी आपने सुना होगा, वो दिल्ली में थे, मुखातिब थे मीडिया से। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। तो वहां जो लड़ाई है वो 2 चीजों की है। एक, अशोक गहलोत ने जो स्कीम्स चलाई 5 साल पहला। दूसरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर राजस्थान को लीड किया था बीजेपी के लिए, तो जो केंद्र की नीतियां हैं, कार्यक्रम है जनता के लिए, और अशोक गहलोत की जो वादे और जो काम किया, इसके बीच में लड़ाई है राजस्थान में। देखिए मैं आपको बताऊं, स्टेट गवर्नमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा। गहलोत सरकार इन तीनों मामले में विफल रही है और जनता इसी चीज़ को, गहलोत सरकार की विफलता को मद्देनजर रखते हुए अपना वोट कर रही है। ठीक है, लोक लुभावनी कुछ नीतियां जरूर गहलोत साहब ने जनता के बीच अनाउंस की हैं, लेकिन जनता समझती है कि वो नीतियां ऐसी हैं, वो वादे ऐसे हैं, वो पूरे नहीं होने जा रहे। ठीक है, तो जनता इस चीज को समझती है। ये जो मध्य प्रदेश है, मोदी जी की गारंटी है। 2 अलग अलग दावे। पहला, कांग्रेस कह रही साहब जनता बदलाव चाहती थी, एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन एग्जिट पोल में बढ़त बीजेपी को दिख रही है। आप लगभग एक पोल ऑफ पोल निकालिए तो बीजेपी की सरकार बन रही है। लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगर आप पोल ऑफ पोल्स निकालिए तो बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी नहीं। नहीं, देखिए मैं आपको मध्य प्रदेश की बता दूं, शिवराज सिंह साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। माननीय मोदी जी की केंद्र की नीतियां और केंद्र की पॉलिसी और स्टेट की जो नीतियां रही हैं वो जनता के हित में रही हैं। ठीक है, पिछली बार कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे जब वो मुख्यमंत्री रहे, उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। उन्होंने कुछ ढकोसलेबाजी जरूर की है, उन्होंने छद्म हिंदू बनने की कोशिश की है, लेकिन देश की जनता अभी बहुत समझदार है। वो जानती है कि कौन व्यक्ति उनको बहला फुसला के वोट लेना चाहता है और कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने उनके लिए काम किया। ठीक है, अब आप देखिए कोरोना में कितनी सेवा की भारतीय जनता मैं पार्टी एक चीज ने। और, केंद्र क्योंकि सरकार बार ने बार सबको जो फ्री राजनीतिक वैक्सीन पंडित दी। है वो एक सवाल जरूर पूछेंगे, हालांकि मैं पिछली बार से ये, मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं ये जो स्टेट इलेक्शंस हैं 5 स्टेट के, बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस चुनाव लड़ रही है, क्या इसका एक इंपैक्ट 24 के लोकसभा चुनाव में आपको दिखता है? अगर बीजेपी जीतती है, कहती साहब जो हमारी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, राज्य सरकार की, वो लोगों को पसंद है, वो इस चीज को लेकर आगे 24 तक जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कहेगी नहीं साहब परेशानी है बीजेपी से, इसलिए जीते हैं, 24 में हम आना चाहते हैं। क्या इसका इंपैक्ट होगा 24 वाले चुनाव में 5 राज्यों का? देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पिछली बार जब ये चुनाव हुए सारे के सारे, है ना, हम लोग छत्तीसगढ़ भी हारे, मध्य प्रदेश भी हारे, राजस्थान भी हारे, तेलंगाना भी हारे, है ना।
मिजोरम पांचवा बहुत छोटा स्टेट है। लेकिन उसके बाद भी जब केंद्र का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, इन सभी राज्यों में हम 100% सीट लगभग जीत के आए हैं। केंद्र का चुनाव अलग है। आज देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो माननीय मोदी जी के कद के बराबर, क्या उनके आधे बल्कि एक चौथाई भी खड़ा होता। आज पूरी विश्व में माननीय मोदी जी की धाक है। उन्होंने जो करके दिखाया है वो असंभव से काम है जो करके दिखाए हैं। आज जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया के तहत इतना बड़ा आजकल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, इंडस्ट्री भी लग रही हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो, मेडिकल सुविधाएं हो, मुफ्त अनाज हो, हर वो काम हुआ है जिसकी जनता को अपेक्षा थी केंद्र सरकार से। तो निश्चित रूप से 2024 में हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। 2014 से ज्यादा सीटें हमें 2019 में मिली और 2019 से ज्यादा सीटें हमें 2024 कोशिश रहेगी सर में 3 तारीख को भी जब रिजल्ट आए तो आपसे बातचीत हो। फिलहाल आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इंडिया न्यूज से बातचीत करी। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको भी बधाई देने के लिए फ़ोन करूंगा कि मीडिया ने बहुत सहयोग किया है और सभी लोगों ने निष्पक्ष खबरें चलाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम सीधे दीपक के पास चलते हैं। दीपक झा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, तारिक खान साहब, घनेंद्र, स्टूडियो में आरपी सिंह साहब मेरे पास हैं। दीपक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रजत, बिल्कुल मिल रही है। अभी अनिल अग्रवाल साहब थे, उन्होंने कहा साहब थोड़ा इंतजार करिए। उन्होंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पोल ऑफ पोल्स पर आपका यकीन हो, आपने देखा हो, तो आप देखिए मध्य प्रदेश में, आप भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, मध्य प्रदेश में हर कांग्रेसी ये कह रहा था कि नहीं साहब अब की एज है, 125 130 तक जाएगा। बीजेपी भी जानती थी कि हाँ एंटी इनकम्बेंसी, इसीलिए एमपीज को उतारा, चुनाव लड़ाया, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कैंपेन लीड किया। लेकिन अब जो पोल ऑफ पोल्स है, अगर आप एवरेज निकालिए, एक पोल की मत बात मानिए, एवरेज भी निकालिए, तो उस एवरेज में लीड है बीजेपी की, और कोई नेक टू नेक राजस्थान वाला मामला नहीं है। एक अलग टाइप की लीड है जो दिखा रही कि नहीं साहब पसंद है शिवराज सिंह चौहान। देखिए रजत जी, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि अग्रवाल जी क्या कह रहे थे कि मीडिया को धन्यवाद करूंगा कि बहुत सही खबर दिखाई है, बहुत सहयोग किया है मीडिया ने। तो अब ये मीडिया कौन सा है मुझे नहीं पता कि इनका कौन सा मीडिया सहयोग किया है। मुझे तो आपकी पत्रकारिता पे भरोसा है। आप कहते हैं कि डंके की सवाल पे पत्रकार सवाल पूछते हैं, तो अगर ऐसे पत्रकार हैं तो बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब तो 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। यस, ये बात मैं कहूंगा, एग्जिट पोल ने कंफ्यूज करके रखा है सारी पार्टियों को। लेकिन रजत जी, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, भाजपा के लिए सटीक बैठता है। 2 दिन इनको खुश हो लेने दीजिए, आज की रात और कल की रात, लेकिन बुरिया बिस्तर बांध के जाएंगे, क्योंकि चुनाव कौन लड़ा था देखिए आप। दीपक मैं इस पे सेकंड करता हूं। देखिए आपको कांटे की टक्कर राजस्थान में अब कांग्रेस पार्टी मान रही थी कि नहीं साहब डिफिकल्ट है, दिक्कत है, लेकिन वहां भी कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में अगर आप पोल ऑफ पोल्स देखिए लीड है। तेलंगाना ऐसा स्टेट है जहां आपको लीड मिल रही है। तो आप कहिए तो कहिए साहब सारे गलत है, या तो कहिए नहीं साहब 3 आपके फेवर में वो ठीक है, 1 आपके फेवर में नहीं है, तो आप कह रहे नहीं साहब सारे गलत है। नहीं, मैं उसकी गलत और सही की बात जा ही नहीं रहा हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार 4 राज्यों में बन रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कौन क्या कहते हैं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जनता क्या कर रही है, जनता किसको वोट दे रही है, सरकार उसकी बनेगी। बात ये आती है कि वे चुनाव कहां लड़ी है। बीजेपी कहीं चुनाव में थी ही नहीं। नरेंद्र मोदी का चेहरा था पूरे देश में, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे। मैं तो कहता हूं बधाई हो नरेंद्र मोदी जी, आइए इस्तीफा दे दीजिए। मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, तेलंगाना का कहां का मुख्यमंत्री बनना है, आप बन जाइए। अगर मुख्यमंत्री बनने में है, भाजपा के पास नेता नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हो, स्टारडम की बात करते हो आप। एक आपको बड़ी हंसी आएगी इस बात पे रजत भाई, पहले क्या होता था, किसी एक्टर की फिल्म आती थी 70s 80s में, जैसे धर्मेंद्र की, फिर अमिताभ बच्चन की, फिर शाहरुख खान की, फिर सलमान खान की, स्टोरी कैसे भी हो लेकिन फिल्में हिट हो जाती थी। वही हाल मोदी जी का है। राज्य कैसे भी चले, मुख्यमंत्री कोई भी बने, करप्शन कितना भी हो, भ्रष्टाचार का भी कितना भी हो भाजपा की सरकारों में, लेकिन वोट मोदी जी को देना, क्योंकि चेहरा बड़ा चमकता है मोदी जी का। मोदी जी का कद इतना है कि कोई उनके आ रहा हूं दीपक, मैं 2 पॉइंट लेकर आरपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं। आ रहा हूं दीपक, आ रहा हूं आरपी सिंह साहब। दीपक कह रहे हैं कि साहब
2 दिन खुशी मना लीजिए। कहा मध्य प्रदेश वाला एग्जिट पोल वो नहीं मानते, बाकी 3 मान रहे हैं। दूसरा उनका कहना है कि स्टेट लीडरशिप को आपने आगे नहीं किया, हर जगह आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को ही आगे लड़कर चुनाव लड़ा है। आरपी सिंह साहब। जी धन्यवाद रजत भाई। इनसे पूछिए कि तेलंगाना में इनका चेहरा कौन था, वहाँ पे मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। इनसे पूछिए कि इनका मध्य प्रदेश में चेहरा कौन था। इनके यहाँ जो गई थी बहन जी यहाँ से हरियाणा से, उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा कमलनाथ ही, हम तय करेंगे बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हर पार्टी की हर राज्य के हिसाब से रणनीति राजनीति अपनी होती है। हम लोगों ने कई बार हरियाणा के अंदर, पहले महाराष्ट्र के अंदर हमने चेहरे घोषित नहीं किए, बिना चेहरों के चुनाव लड़े और फिर हम चुनाव जीते भी। और हमारी पॉलिसी जो हमने जो बिना चेहरों के इस बार चुनाव लड़ने की कोशिश करी वो कामयाब होती दिख रही है। आपके पास पोल ऑफ पोल मध्य प्रदेश भी है, आप देख लीजिए क्या स्थिति है वहाँ पर। और मैं एक टिप्पणी छत्तीसगढ़ में भी करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में जो पोल ऑफ पोल आया वो हमको लगभग 48 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 46 दे रहा है। हम पिछली बार वहाँ पे 15 सीटों पर थे, तो हम मतलब लगभग 3 गुना लगभग हम लोग बढ़ गए हैं। एक बात समझ लीजिए, जब 3 गुना बढ़ता है तो इसका मतलब कि लोग हमारी तरफ रुख कर रहे हैं और वो 3 गुना पे नहीं रुकने वाला, वो फिर आगे बढ़ेगा इससे ज़्यादा। वो मतलब हम 50-55 तक जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा जाए, परंतु क्योंकि एक बार एक ट्रेजेक्ट्री सेट हो जाए तो वो ट्रेजेक्ट्री 45 पे 41 पे नहीं रुकती। फिर लोग एक तरफ वोट देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पर बघेल साहब ने किया, जिस प्रकार वहाँ पर महादेव ऐप का सारा मामला आया, जहाँ उससे पहले भी जो वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर लोग मैं मान गया महादेव ऐप था, उससे डैमेज किया कांग्रेस को, मैं मानता हूं, जब तक रिजल्ट नहीं आता। अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें, मध्य प्रदेश में ये जो लीड दिख रही है इसकी वजह क्या है? और राजस्थान में जो क्लोज कंटेस्ट दिख रहा है साहब, हर बार ऐसा होता था कि रिवाज बदलता था, एक बार सरकार थी, लेकिन जो कंटेस्ट है इसके मायने क्या है? मैं उत्तर देता हूं। आप कृपा कर अपनी रिसर्च टीम को बोलिए, मध्य प्रदेश की 72 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं ने 80% से ज़्यादा वोट दिया। मतलब महिला वोटर ने 80% से ज़्यादा आकर वोट दिया 72 सीटों पे। तो वो दर्शाता है कि बहनों ने, बेटियों ने कितना आशीर्वाद दिया है मामा जी को। वो दर्शाता है जो वहाँ पर स्कीम्स चलाई, जो वहाँ पर शिवराज सिंह जी ने, जहाँ बाकी हमारी सरकार ने जो स्कीम्स चलाई, जिस प्रकार से महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, उस प्रकार से उसके चलते हुए वहाँ पर भरपूर आशीर्वाद महिलाओं ने हमारी पार्टी को दिया। ये जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसको दर्शाता है। मैं राजस्थान के बारे में एक बात बताता हूँ। अब मैं चाहूँगा अपनी रिसर्च टीम आपकी कोई हो, जहाँ जिन लोगों ने पोस्ट कराया उनसे चर्चा कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि भरतपुर संभाग में क्या स्थिति है। मेरे जानकारी के हिसाब से भरतपुर संभाग में हम पिछली बार 19 में से एक भी सीट नहीं जीते थे, इस बार 19 में से 12 से 15 सीटें जीत रहे हैं। अगर हम भरतपुर संभाग में 12 से 15 सीटें जीत रहे हैं तो इसका मतलब कि राजस्थान के अंदर मामला दूसरा है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर देखा किस प्रकार से सचिवालय के कार्यालय, सचिवालय में ही लोगों के अलमारी से कैश मिलता था और सोना मिलता था। किस प्रकार वहाँ पर 19 बार पर्चे लीक हुए और वहाँ का युवक इस बात से तंग था। किस प्रकार वहाँ पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए। मतलब अगर क्राइम के मामले में देखा है तो महिला के अगेंस्ट क्राइम में राजस्थान सबसे ऊपर था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बात चली। और आपने कहा कि राजस्थान में उन्होंने जो स्कीम्स दी, वो स्कीम कुल 6 महीने पहले आई थी और वो लोगों ने देख ली कि वो कामयाब नहीं है, सिर्फ हवाबाजी हो रही थी, विज्ञापनबाजी ज़्यादा हो रही थी। गहलोत साहब ने केजरीवाल साहब से सबक सीख लिया कुछ विज्ञापनबाजी ज़्यादा करने का, और उसके नाते से उन्होंने सोचा कि मैं विज्ञापनबाजी करके चुनाव जीत जाऊंगा। वो होने वाला नहीं। एक बार तारिक खान साहब को जोड़े समाजवादी पार्टी से, नरेंद्र जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। तारिक भाई, ये जो आंकड़े हैं, मैं ये नहीं कहूंगा समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मैं थोड़ा एक कदम आगे, क्योंकि इंडिया अलायंस है, विपक्ष है, उसके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। यहां पर अगर कांग्रेस को 5 में से 3 राज्य मिलता है तो वो मजबूती अलायंस को भी मिलती है, और 24 के लिए एक मोराल आपको मिलता है कि साहब एक स्ट्रिप मिलती है जहां से अलायंस टेक ऑफ कर सकता है। हाँ, उस पर बिग बॉस की थ्योरी लागू होगी, वो कांग्रेस पार्टी के पास होगी। अगर कांग्रेस 5 में से 3 राज्य जीतती है अच्छी मेजॉरिटी के साथ, अलायंस के लिए क्या है 24 में इन राज्यों के जो परिणाम है? देखिए, बिल्कुल अलायंस के लिए मजबूती मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिग बॉस हो जाएंगे। ऐसी कोई, जब गठबंधन बना था तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसीलिए जब चेहरे बनाए गए मुंबई की मीटिंग में, तो एक गोले में सभी चेहरे को रखा गया, तो कोई बिग बॉस की भूमिका में नहीं आएगा। हाँ, एज होगा कि जनता ने बीजेपी के विपरीत दिशा में वोट दिया। देखिए, हर आदमी अपना एग्जिट पोल करता है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी स्टेट में खंडित जनादेश नहीं आया।
आप 3 तारीख को मुझे बैठा लीजिएगा, जनता स्पष्ट बहुमत देने जा रही है जहां भी। एक बात। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूं कि बीजेपी 2 तैयारी किए हुए हैं, एक हार में एक जीत में। हार में क्या तैयारी है कि भैया लोकल के मुद्दे थे इसलिए हार गए। जीत में यह तैयारी है कि मोदी मैजिक चल गया और मोदी की गारंटी चल गई। दोनों चलेगा क्या? दोनों चलेगा। और दूसरी बात, हार स्टेट की और जीत मोदी की, ये कैसे होगा भाई? सीधी सी बात है, अगर हम हारते हैं तो हमारे पार्टी हारेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। ऐसे ही मोदी साहब की जिम्मेदारी है। तो हार गए तो स्टेट जिम्मेदार और जीत गए तो मोदी मैजिक। ये कैसे? हार भी आपकी, जीत भी आपकी। तो बीजेपी एक जो ये शील्ड तैयार करने की तैयारी कर रही है, ये मुझे लगता है गलत है। आगे बढ़कर इन केस, क्योंकि एग्जिट पोल उनसे भी, इन केस प्रोवाइडेड आप हार जाते हैं, मोदी हार जाते हैं, क्योंकि 5 स्टेट है, आप एक ही जीतते हैं, बाकी लोग 3-4 जीत लेते हैं, तो आपकी हार है। आपको आगे आके कहना चाहिए कि मैं हारा, लेकिन मैं 200% गारंटी कहता हूं कि मैं नहीं। ठीक है, गणेंद्र आ रहा हूं। एक बार आरपी सिंह साहब, जो तारिक खान साहब ये बात कह रहे हैं साहब 2 प्लान तैयार है बीजेपी का। हारे स्टेट लीडर, जीते मोदी मैजिक। सपा का आरोप। देखिए, प्लान एक ही है, वह जीत का। मैं आपके साथ परसों बैठ जाऊंगा और आपके साथ इसी समय वापस आप इसी पूरे पैनल को बुला लीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर हम 40-41 पे नहीं रुकने वाले, हम लोग 50 का आंकड़ा पार करेंगे। क्योंकि आप सोचिए, जब लोग 15 से बढ़ा रहे हैं हमको, तो जब तो हमको 15 पे ही रखते तो ठीक था, हम मान लेते हैं हम हार रहे हैं। जब 15 से सर टोका नहीं मैंने, अच्छी बात नहीं दोस्त। एक मिनट, तारीख कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मतलब कि ट्रेजेक्ट्री में जो वापस सवाल ये नहीं है। तारिक, एक बार आपने जो, एक बार उनका वक्त है, एक बार बोले जी, बोलिए सिंह। तो एक बार एक ट्रेजेक्ट्री तय हो जाती है तो उसके बाद तो वापस रुकते नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि अलायंस ठीक है, किस प्रकार से? अभी तो अखिलेश वखिलेश हो गए थे, चिरकुट हो गए थे। अरे जब आप आपस में इस प्रकार से लड़ते झगड़ते हो तो क्या नीचे लगता है आपको कार्यकर्ता आपके साथ चलेंगे? अभी थोड़े दिन पहले जाकर केजरीवाल साहब कह रहे थे बघेल से ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई नहीं है। तो कैसे चलेगा? ठीक सब समझते हो। अभी पंजाब के अंदर बाजवा साहब ने कहा कि हमारे पास 32 विधायक आम आदमी पार्टी के हमारे संपर्क में है। अगर 32 विधायक उनके संपर्क में है तो सरकार तो बनाने के पक्ष में है। तो आपस में तालमेल कैसा है सब दिख रहा है। वहाँ पे 4-4 पूर्व मंत्री जेल में है, पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब में जेल में है। तो स्थितियाँ दिखती हैं किस प्रकार से है इंडिया अलायंस की। हाँ ठीक है, टीवी डिबेट के लिए फोटो खींचने के लिए, फोटो आपके लिए सब अच्छा है, परंतु जमीन पर जब कार्यकर्ता आपस में बैठते हैं तो वो आपस में कैसा मनमुटाव होगा दिखेगा। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार गणेंद्र को जोड़ता हूं। गणेंद्र, ये जो ट्रेंड है, अगर आप सारे पोल्स को देखिए तो ट्रेंड में आप देखो मध्य प्रदेश में लीड है, छत्तीसगढ़ में भी अगर मुझसे कोई पूछेगा तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी को लीड है, कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन जो स्थिति बीजेपी की शुरू में थी वो स्थिति नहीं है। बीजेपी ने कवर अप भी किया है। आप राजस्थान आइए, राजस्थान में जो स्थिति बीजेपी की होनी चाहिए थी वो नहीं है, कांग्रेस ने कवर किया। मध्य प्रदेश में जो स्थिति कांग्रेस की होनी चाहिए थी वो नहीं है, बीजेपी ने कवर किया। और तेलंगाना में एक सरप्राइज है अगर कांग्रेस पार्टी आगे जाती है। ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है? रजत जी, ट्रेंड और एग्जिट पोल एक ही चीज दिखा रहे कि नरेंद्र मोदी 5 स्टेट में बुरी तरह से चुनाव हार रहे। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में बुरी तरह से चुनाव हार रही, क्योंकि देश के लोग पिछले 10 सालों से मोदी राज में दुखी हैं। क्योंकि मोदी जी ने देश के लोगों से बड़े बड़े वायदे करे थे। मोदी जी ने कहा था मैं आऊंगा तो महंगाई करूंगा। आज महंगाई का क्या हाल है आप और हम जानते, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। मोदी जी ने कहा था मैं आऊंगा तो बेरोजगारी कम करूंगा, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। लेकिन आज बेरोजगारी का आलम यह कि पढ़ा लिखा नौजवान हाथ में डिग्री लेके सड़कों पर घूमना, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा भ्रष्टाचार कम करूंगा, लेकिन आज भ्रष्टाचार का यह आलम है कि मोदी जी ने खुल्लम खुल्ला छूट दे दिए सारे भ्रष्टाचारियों को कि भ्रष्टाचार करना है, लीगल रूप से करना है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, आपको देश को लूटने की पूरी छूट मिलेगी। दोनों हाथों से देश को लूटना, मोदी जी आपके पीठ के पीछे खड़े, मोदी जी आपको संरक्षण दे रहे। हमने देखा अजीत पवार को हम थोड़ी कहते थे, मोदी जी कहते थे कि मैं आऊंगा तो अजीत पवार को जेल भेजूंगा। अजीत पवार को तो अगर इन केस जो आरपी सिंह साहब बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
अगर बीजेपी को मिलता है, हमें वेट करना पड़ेगा 3 तारीख तक, तो उसके बाद बीजेपी भी तो एक कदम आगे बढ़ जाएगी। वो तो कहेगी साहब 24 के चुनाव कल करा लीजिए, हवा है मोदी की। देखिए रजत जी, मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। 10 साल हो गए देश के लोगों को, 10 साल से देश के लोग इस इंतजार में बैठे कि मोदी जी कोई तो अपना एक वायदा पूरा करेंगे, लेकिन मोदी जी वायदे पूरे करने के बजाय देश के लोगों को उस परिस्थिति में झोंक रही है जहां देश के लोगों के पास रोटी नहीं है, किसान भूखा मर रहा है, नौजवान के हाथ में रोजगार नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं और उन राज्यों में ज्यादा बढ़ रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आज मोदी के नाम का मतलब है कि बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता भ्रष्टाचार, ये मोदी जी के सिंबल। आज मोदी क्रोनी कैपिटलिज्म के सिंबल बन चुके हैं। आज मोदी जी सिर्फ 2 कॉर्पोरेट के अलावा किसी को नहीं पूछ रहे, सिर्फ 2 कॉर्पोरेट है जो मोदी जी के राज में तरक्की मैं कर रहे आ हैं। रहा हूं, एक बार दीपक आ रहा हूं, एक बार आरपी सिंह साहब का। सिंह साहब, जो बात घनेन करें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं साहब जमीन खिसक रही है, 10 साल हो गया, लोग परेशान हैं। क्या ये निर्णायक चीज है? ये जो रिजल्ट होंगे 5 राज्यों के 3 तारीख को, सबसे तेज नतीजे इंडिया न्यूज पर, क्या ये जो रिजल्ट होंगे, क्या ये सेंटर को तय करेंगे? मैं बार बार कहता हूं मैं नहीं हूं, लेकिन इस वक्त जिस मुकाम पर देश की राजनीति है, वहां इस बात की चर्चा होगी कि नहीं साहब यहां से आगे कौन चलेगा? देखिए रजत जी, पहली बात तो मैं रिपीट करता हूं, हम तीनों राज्यों में सरकार बना रहे हैं, सुनिश्चित है। पर दूसरी बात, जरा आप उड़ीसा के चुनाव के आउटकम देख लें पिछली बार के, और आंध्रा के चुनाव के देख लें जो कि पार्लियामेंट के साथ होते हैं। हाँ। तो लोग जब राज्य के लिए वोट देते हैं अलग देते हैं, और जब देश के लिए वोट देते हैं अलग देते हैं। ये हमारे यहाँ भारत के लोग बहुत समझदार हैं और सूझवान हैं, और वे जानते हैं कि कौन देश को लीड करेगा और कौन राज्य को लीड करेगा, इसलिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वोट देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी गणेंद्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे आज तो गणेंद्र जी की पार्टी आज पोल करा रही है दिल्ली भर में जा जाकर घर घर कि केजरीवाल जी को सरकार कहाँ से चलानी है, जेल से चलानी है, जब वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे नहीं दे कि जेल से सरकार चलानी है। कितने हास्यास्पद है कि एक राज्य की पार्टी, उसका मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा या बाहर से सरकार चलाएगा। तो आप अच्छा लगता है, भ्रष्टाचार की बात ना ही करो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ये सर्वे इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि अगला नंबर आपके पार्टी के अध्यक्ष का या आपके मुख्यमंत्री जी का है। तो लोग समझते हैं कि कौन कैसा है, और ये लोग वही हैं जो अभी थोड़े दिन पहले जाकर मैंने कहा ना, भूपेश बघेल जी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। ये केजरीवाल साहब के ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस स्टेटमेंट्स में और वहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स में कहा उन्होंने। एक बात छोटी जोड़ दो, ये जो दिमाग में चल रहे हैं ना कि नहीं, ये जो डांची का थुन कहते हैं, पता नहीं ऊँटनी जब चलती है उसका थुन अभी गिरेगा, लोमड़ी नीचे खड़ी रहती है, अभी थुन गिरेगा। तो इनकी हालत वैसी है, इनको लगता है कि अभी गिरेगा। सच ये है कि लोग समझते हैं कि देश कौन चला सकता है और राज्य कौन चला सकता है। ठीक है, मैं इसी बात पे आगे जाता हूं। दीपक, एक तरफ सेंटर की अपनी योजनाएं, दूसरी तरफ स्टेट में लोगों का काम है, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो या किसी रीजनल छत्रप का हो, तेलंगाना में बीआरएस का। आपको लगता है ये इलेक्शन जो था वो स्टेट का था, यहां सेंट्रल लीडरशिप की तरफ देखा नहीं गया, या आपका मानना है कि नहीं साहब जो देश के बड़े नेता थे उसमें दोनों तरफ है? कांग्रेस पार्टी में भी खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी ने उतना ही प्रचार किया जितना नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने किया। क्या ये प्रोपेलिंग पावर ऐड करते हैं, पहला? और दूसरा, स्टेट में लीडर्स होते हैं जो इनके नाम पर वोट खींचते हैं अपनी तरफ। आपको वोट भी लेने चाहिए, एक बड़ा नेता आता है, रैली करके चला जाए, वोट मिले ना मिले बात की बात। दूसरी तरफ नेता आपको चाहिए प्रदेश में भी जो वोट खींचे पार्टी की तरफ। दीपक, देखिए रजत जी, संगठन इसीलिए बना होता है कि संगठन में समन्वय होना चाहिए। स्टेट और सेंट्रल संगठन में समन्वय की बहुत, तालमेल की बहुत गहनता थी हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप जहां भी देखेंगे सेंट्रल से लीडर जाते थे, राज्य के नेता जो थे उनके साथ मंच पे खड़े होते थे, मंच से उनका नाम लिया जाता था, उनके बारे में बोला जाता था। और दूसरी तरफ आप एक पोस्टर बॉय को देखिए, जब वो राज्यों में जाता था तो ना किसी मुख्यमंत्री का नाम लेता था, शिवराज सिंह चौहान जी तक का नाम नहीं लिया उस पोस्टर बॉय ने। भाजपा को पोस्टर बॉय है,
जो कि जिसके पास ना नीति है ना नियत है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बाजी है। तो भाजपा के प्रवक्ता समझ गए मैं किस पोस्टर बॉय का नाम लेना चाह रहा हूँ, किसको पोस्टर बॉय कह रहा हूँ। अब देखिए वो जमाना चला गया कि जब जनता पोस्टर देख के फिल्में देखा करती थी, अब फिल्मों का जमाना नहीं है। अब आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां आप चूज कर सकते हैं कितना देखना है, कब देखना है, नहीं देखना है, पॉज करना है, फॉरवर्ड करना है। तो जनता समझ गई है कि नीति क्या है, आपके पास योजनाएं क्या है, नियत क्या है, सेवा करने की योजना है या मोदी जी की तरह ठगने की योजना है कि भैया पकोड़े बंद चलो वही रोजगार होगा। मोदी जी कहते हैं, देखिए मोदी जी ने क्या किया पिछले 10 सालों में, बेतहाशा कैमरों का इस्तेमाल करके देश को पिक्चर दिखाई है। लोगों को लगा वाह देश का प्रधानमंत्री चमक रहा है, देश चमक रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बिल्कुल चमका है, लेकिन देश के हालात वैसे रह गए। पोस्टर में मोदी जी जरूर दिखे हैं, लेकिन शिवराज सिंह कहीं नहीं दिखे हैं, वो सुंदरा राजे कहीं नहीं दिखे हैं, रमन सिंह कहीं नहीं दिखे हैं। और हाँ, इसलिए मैं कहता हूं ये राज्यों का चुनाव था कांग्रेस के लिए, लेकिन भाजपा ने इसको सेंट्रल इसलिए बनाया क्योंकि विधायकों की जगह इन्होंने सांसदों को चुनाव में उतारा, देश के मंत्रियों को इन्होंने चुनाव में उतारा और पूरे की पूरी उनकी सरकारी तंत्र लगा दिया। भाजपा कहीं उन्होंने लड़ी, मोदी जी का इसमें महकमा चुनाव लड़ा, ईडी चुनाव लड़ा, सीबीआई चुनाव लड़ा और स्वयं मोदी जी चुनाव लड़े हैं। तो रजत भाई जो पोस्टर बाजी सिर्फ मोदी जी किया है, हमने जनता की सेवा किया है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आएगी कांग्रेस सरकार अब की बार 4 राज्यों में, आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए। भाजपा प्रवक्ता यहाँ तो दबी जुबानी कह रहे हैं, ठीक है, ये हम काउंटर 3 है। राज्य हर में पार्टी आएंगे। 3 तारीख को 12 बजे तक क्लेम करेगी, मैं इसकी आजादी है आप लोगों को। आरपी सिंह साहब, जो बात दीपक कह रहे हैं कि आपने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को आगे नहीं किया, मध्य प्रदेश में शिवराज जी, वसुंधरा राजे जी को थोड़ा सा साइडलाइन किया, ये लोगों का कहना है कि अगर आप ये कर देते तो शायद जो ये ओपिनियन, ये एग्जिट पोल्स हैं, ये कुछ और नंबर्स दिखा रहे होते। दीपक कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने अपनी लोकल लीडरशिप को आगे किया, उस पर चुनाव लड़े, और पोस्टर बॉय वाला कमेंट। सिंह साहब देखिए, दिक्कत यह है कि इन्होंने जो वादे करते हैं अपने जाकर राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी गए थे और क्या कर रहे थे कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। 19,500 किसानों की ज़मीन कोड़क हुई वहाँ पर, 19,500 किसानों की। और जब दीपक जी, अच्छी बात नहीं, दीपक भाई, आपने अपनी बात रखी, एक बार सुन लीजिए। सिंह साहब कंप्लीट करिए। आप तो पुराने लोगों में से हो प्लीज। तो 10 दिन के अंदर जाकर हम कर्जा माफ कर देंगे ये बोला था, और जब 19,500 लोगों की ज़मीन कोड़क हो गई और वो जब धरना प्रदर्शन गए तो उन पर लाठियाँ भांजी गई। इसी प्रकार हिमाचल में जो वादे किए वह पूरे नहीं हुए, जो कर्नाटका में वादे किए वह लोगों के पूरे नहीं हुए। तो ये वादे और गारंटी जो मर्जी देते रहे, सच ये है कि लोग ये भी देखते हैं कि क्या वादे और गारंटी पूरे होते नहीं थे। जिस प्रकार 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की स्कीम में लाया गया और 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया, वह लोगों को दिखता था। किसान सम्मान निधि के अंदर 11.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, वो दिखती थी। उज्ज्वला स्कीम के अंदर बहनों को गैस सिलेंडर मिले, वह दिखते थे। लोगों को सिर पे 4 करोड़ से ऊपर लोगों को सिर पे छत मिली, वह लोगों को दिखती थी। और जिस प्रकार से गरीब आदमी की चिंता की मोदी जी ने, वह गरीब आदमी को दिखता था। और जहाँ तक रोजगार की बात है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे 3 प्रवक्ता और बैठे हैं और आप भी जरा अपनी रिसर्च टीम को पूरा चेक कर लें, जरा EPFO का डेटा चेक कर लें कि हर साल लगभग, सिर्फ कोरोना का समय छोड़ दीजिए जब 1 करोड़ 15 लाख थे, नहीं तो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों को रोजगार हर साल लगातार मिला। ये मैं नहीं कह रहा, ये EPFO का डेटा कह रहा है। तो ये हाथी के दांत इनके खाने के ओर थे और खाने के ओर थे, और हमने जो वादे किए उनको जमीन पे उतारा। और जब इस प्रकार की जन कल्याणी नीतियां सेंटर की गई, 1 मिनट दे दीजिए, और उसके साथ जो राज्यों हमारी नीतियां थी उसका लाभ हमको मिलने वाला है। ठीक है दीपक, मैं इसी बात पे था। ये जो सेंटर की स्कीम्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, गरीबों के लिए जो योजनाएं थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री स्टेट में गए थे, बताया कि नहीं साहब हम ये काम कर रहे हैं आपके लिए, ये काम आप तक हो रहा है। लड़ाई इसी बात की है कि जो शासन दिल्ली में चल रहा है, वो अगर राज्य में किसी और की सरकार है, विपक्ष की, या मान लीजिए भाजपा की भी सरकार है, तो वो कह रहे हैं साहब ये डबल इंजन वाला मॉडल है, समझिए इसको। देखिए रजत भाई, मोदी जी देखिए बोलने में सुपर है, शानदार है, इसमें तो आपको भी डाउट नहीं है। शायद मोदी जी इतने कमाल के सेल्स पर्सन है कि गंजे को कंघी बेच सकते हैं।
और दिन में कहें आसमान में देखो चांद निकला तो जनता कहेगी हाँ भाई चांद निकला। तो मोदी जी इस कदर बोलने में एक्सपर्ट है कि अपनी बातों से कुछ भी कर सकते हैं। आप ये देखिए किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किस जनता को, किस देश को बेवकूफ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाके कहते हैं और छत्तीसगढ़ में जाके कहते हैं हम 450 को सिलेंडर देंगे। अरे आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते भाई, जहां आपकी सरकार है आप वहां की क्यों नहीं करते? आप 400 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं देते? आप करके तो देखिए। लेकिन आप नहीं कहेंगे, आप चुनाव की बात करेंगे हम तो राव जी से यहाँ पे पूछेगा, सरदार जी से कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्यों डबल कैरेक्टर करते हैं? तो जनता को बेवकूफ मत बनाइए कृपया करके। चैनल पे मोदी का गुणगान मत करिए, नीतियों की बात करिए। आप आयुष्मान घोटाले पे आप मामा शिवराज सिंह का वो भी बताइए कारनामा, जहां 50 बेड का हॉस्पिटल होता था और दिखाते थे कि 500 बेड का हॉस्पिटल है और लाखों करोड़ों का घोटाला कर गए। व्यापक घोटाला, आपने शिवराज सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई जांच नहीं बैठाया। ये कौन सी भ्रष्टाचार को आप बचा रहे हैं? क्यों इतने पवित्र बन जाते हैं आप अपने लोगों को बचाने के लिए? नीति नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपकी नीयत नहीं है। नीयत सिर्फ ये है कि विपक्ष को परेशान करो। इसीलिए मैंने रजत भाई कहा ये चुनाव भाजपा लड़ी है, भाजपा के साथ ईडी लड़ी है। तारिक भाई, गणेश जी आ रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह साहब 30 सेकंड का रिप्लाई, उसके बाद तारिक साहब को जोड़ना। नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपके पास कोई भी एविडेंस या कोई भी प्रूफ हो, कृपा कर कोर्ट में जाइए। जो आपके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, आप लोगों ने कोर्ट में जाकर कोशिश कर ली कि आपको बेल मिल जाए या आपके मामले क्वैश हो जाए। एक भी मामला ना बेल मिली ना क्वैश मिली, क्वैश हुए मुकदमे। तो इसलिए ये सिर्फ झूठे आरोप और बिना आधार के आरोप लगा। दीपक भाई अच्छी बात है, दीपक भाई एक मिनट, दीपक भाई अच्छी बात नहीं ना, आपको कब से असर हो गया? अरे अभी आम आदमी पार्टी के साथ आपने समझौता करना है, अभी हुआ नहीं, हो जाएगा फाइनली तो फिर इस प्रकार की भाषा यूज करिएगा या इस प्रकार से डिबेट करिएगा। ये उनका स्टाइल, आपका स्टाइल ऐसा नहीं था कांग्रेस वालों का। एनीहाउ, तो इशू ये है कि आपके पास कुछ तथ्य है नहीं, आप निराधार आरोप लगाए जाइए और उसके बेसिस पे आप चुनाव जीतने वाले नहीं। मध्य प्रदेश का भी जो आपने कोशिश कर ली, सब जितने एग्जिट पोल हैं सबके सब दिखा रहे हैं कि वहाँ पर इस बार कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो रहा है। और मेरी बात नोट कर लीजिए, मैं आज फिर क्या कर जा रहा हूँ, 3 तारीख को मैं इसी पैनल को बुलाइएगा, इसी से बुलाइएगा, हम बैठेंगे और सुनिश्चित तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनने वाली है। ठीक है, आ रहा हूँ एक बार तारिक खान साहब के बाद। तारिक साहब भाई 10 सेकंड, एक मिनट दीपक भाई, एक मिनट। 2 लोग और भी हैं, वो भी आपके अलायंस के ही। अब ये मत कहिएगा साहब एग्जिट पोल में 3 राज्यों में आगे हैं तो अलायंस को पीछे छोड़ दिया। अगर इस पे सहमत हो तो मैं आपके साथ आ सकता हूं, क्योंकि ये होने वाला है। तारिक साहब 2 चीजें हैं चुनाव जी जो मैं समझ पाया इस पूरे चुनाव में। मैं थोड़ा करप्शन वगैरह मुझे लगता है कम इशू है। पहला, चेहरा बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हो सकता है, राज्यों में जो चेहरे हैं वो, प्लस विपक्ष के चेहरे। और दूसरा, वायदे। आप किसी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए साहब, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे आप, इतने वादे। और हर वादे ऐसे हैं कि आप लोग सोचेंगे नहीं साहब ये तो हो गया, बिल्कुल हो गया। आज आप 10,000 अनाउंस करिए, 3 दिन बाद दूसरी पार्टी कहती नहीं साहब हम तो 12 दे देंगे। आप 1500 कहो, कहें नहीं साहब 3000 दे देंगे। तो वादा और चेहरा, 2 चीजों के बीच में इस 5 राज्यों के चुनाव खड़े हुए। तारिक साहब जी, बिल्कुल सही बात है कि भाई वादा तो भाई बीजेपी ने जाके वहां कह दिया कि हम 4 ही 4.5 साल तो और दूसरे स्टेटों में 11-1200 का दे रहे। और चेहरा तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को 3-4 बार काउंटर करने का मौका देते हैं सबकी जवाब का। एक सवाल के जवाब में 5 सवाल दाग दो। मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी, आपने पूछ लिया आपकी उम्र कितनी, आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। मैंने पूछा, सीधा सा सवाल था मेरा कि अगर आप 3 स्टेट जीत जाते हैं 5 में से तो मोदी जी जीते, अगर हार जाते हैं तो क्या मोदी हारे या नहीं हारे? सिंपल। आप कहेंगे कि मोदी हारे या नहीं हारे, या कहेंगे स्टेट हारा? पहला सवाल। दूसरी बात कि क्या राज्यों के चुनाव में का केंद्र के चुनाव से कोई रिश्ता है या नहीं है? दूसरा सवाल। बहुत गहरा रिश्ता है इस बार, हर आदमी अपना एनालिसिस करता है, इस बार बहुत गहरा रिश्ता। इसलिए क्योंकि इस बार मोदी जी अपनी गारंटी लेके इस चुनाव में कूदे हैं और लगातार ये बात कही जा रही है कि इसका रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। आप दोनों तरफ लड्डू हाथ में लिए बैठे, बीजेपी और कुछ लोग इस बात को इसका खाना लगातार ये खिचड़ी बना रहे, वोट नहीं उसको,
कि किसी तरीके से ये बात कहने के लिए हो जाए कि वोट परसेंट बढ़ गया, मोदी मैजिक, वोट सत्ता आ गई, एक स्टेट जीत गए, मोदी मैजिक, हार गए, अरे वो तो राज्य वाले थे, हमने कुछ नहीं किया, वो नीतियां नहीं थी, राज्य की नीतियां नहीं थी, राज्यों का वो अच्छा सा वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बना, तो काहे की मोदी की गारंटी लेके आए हैं, गैस दे देंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, सड़क दे देंगे, रोटी दे देंगे, रोटी दे देंगे, क्यों लेके? सिर्फ डबल स्टैंडर्ड बीजेपी क्रिएट करना चाहती है। मैं कह रहा हूं जीत आपकी है, हार आपकी। ठीक, राहुल गांधी हारेंगे, अखिलेश यादव हारेंगे। एक सेकंड, ठीक, मैं पॉइंट ले लिया। इस चुनाव में राहुल गांधी हारेंगे, अखिलेश यादव हारेंगे, मोदी हारेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का चुनाव, क्या बात करते हैं, स्टेट का चुनाव क्योंकि हो रहा है काउंटर सवाल है, पिछली बार भी उन्होंने यही सवाल कहा था, जी, ऐड ऑन जी, किया। जी। कहा साहब जब आप प्रचार का जिम्मा दे रहे हैं, सबसे ज्यादा रैली करवाएंगे, रोड शो कराएंगे, सेंटर की स्कीम आगे रखेंगे, तो साहब हार और जीत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वो कह रहे हैं साहब, दीपक से आप पूछे, कहेंगे साहब किसकी हार जीत है, वो नाम देंगे, वो कह रहे हैं साहब अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हार जीत जिम्मेदारी इनकी। कहा बीजेपी में कौन? जी रजत भाई, पहली बात ये स्पष्ट कर दूं कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है तो हमारी पार्टी, और नोन है कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, ना कि लीडर बेस्ड पार्टी है। और हमारी जो पूरी रणनीति है वो कैडर के आधार पर बनाई जाती है और पार्टी अध्यक्ष उसको रणनीति बनाते हैं। हाँ, ये हमारी किस्मत अच्छी है और देश के लिए भी अच्छा है कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हमारे पास नेता हैं जिनका लाभ हमको मिलता है, अमित शाह जी जैसे हमारे पास होम मिनिस्टर है जिनका लाभ मिलता है, हमारे पास नड्डा जी जैसे संगठन करता है जिसका लाभ हमको मिलता है। तो ये लाभ अगर आपके पास नहीं तो आपकी बदकिस्मती है, अब हमारे पास है तो हमारी किस्मत अच्छी है, देश की किस्मत अच्छी है। तो इसलिए आप बार बार ये कहना है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, जीतेगी तो पार्टी, हारेगी तो पार्टी, परंतु हम हार नहीं रहे, हम तीनों राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं, ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। और एक आप कहते हैं कि मैंने आपको ध्यान दे दूँ, थोड़ा सा कृपा करके उनको रिसर्च भेज दीजिएगा। पिछली बार जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, उड़ीसा और आंध्रा का इलेक्शन साथ हुआ था, वहाँ के रिजल्ट देश के रिजल्ट के उल्टे थे। ठीक है, और वहाँ के लोगों ने अपने राज्य के लिए अलग से लोग चुने थे। ठीक है, मैं पॉइंट, ठीक है गणेश भारद्वाज जी, ये वैलिड पॉइंट है। आप पिछली बार भी देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्य कांग्रेस के खाते में आए थे। बाद में मध्य प्रदेश की सरकार चली गई थी, बीजेपी की सरकार आई थी। लेकिन अगर आप लोकसभा में जाइए तो कुछ भी नहीं मिला था कांग्रेस पार्टी को। और दूसरा, आंध्रा और उड़ीसा इस बात के सेट एग्जाम्पल है कि स्टेट में जो जनता होती है वो किसको चुनना चाहती है, और जब जनरल इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए वो किसी और को चुन सकती है। ऐसा नहीं कि एक आदमी अंदर जाएगा, 2 ईवीएम मशीन से तो एक ही सिंबल पर डालेंगे, नहीं साहब, अलग अलग था। घनेन्द्र, देखिए रजत जी, यही अहंकार और यही घमंड और यही गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी वालों को है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि देश के लोग उनके मजदूर हैं, उनके बंधुआ मजदूर हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के लोगों को महंगाई में मारते रहेंगे, बेरोजगारी के बोझ के नीचे दबा देंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे, आर्थिक नीतियां इनकी ऐसी होगी कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, फिर भी लोग इनको वोट देंगे। अरे किस बात की गलतफहमी है? देश के लोग हैं, 10 साल हो गए आपको दिए हुए। 2014 में आपने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे। लोगों ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में कहा कि ये 5 साल का समय बहुत कम था, 75 साल के गड्ढे थे, हमें और समय दो। देश के लोगों ने फिर 5 साल दे दिए। अब देश के लोग थोड़े आएंगे, देश के लोगों ने 10 साल दे दिए। 10 साल में तो मोदी जी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मोदी जी ने करा क्या? विकास करा तो किसका करा? अडानी का विकास करा, अंबानी का विकास करा, अमित शाह के लड़के का विकास करा। यही तो विकास हुआ। देश के लोग तो वहीं के वहीं हैं। जो हालत देश के लोगों की 2014 से पहले थी, उससे भी खराब हालत हो गई। आज जो गरीब की जो कुकिंग ऑयल था, मस्टर्ड ऑयल, आज वो 250 रुपए लीटर बिक रहा है। मोदी जी थोड़ा ये समझना चाह रहा था आपसे, भारतीय जनता पार्टी ये जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, क्या इसको लोकसभा से ना जोड़कर देखा जाए, या फिर आपको लगता है जोड़ना चाहिए? क्योंकि केंद्र में सरकार है, प्राइम मिनिस्टर साहब प्रचार कर रहे हैं, दोनों अलग अलग थ्योरीज। रजत, देश के लोग बहुत परेशान हैं। देश के लोग 10 साल से मोदी शासन को झेल रहे हैं। अब देश के लोग कह रहे हैं हम और झेल नहीं सकते। जिस तरीके से मोदी जी सीबीआई ईडी का मिसयूज कर रहे हैं, अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे, और मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम मोदी जी की गीदड़ भक्तियों से, सीबीआई ईडी से डरने वाले नहीं है।
और हम कह रहे हैं हम ठीक है। मोदी जी की ये आंखों में एक- आंखें एक डालकर सवाल आरोप पूछते आया है रहेंगे। आरपी सिंह से। हम आंखों में आंखें डालकर आम आदमी सवाल पार्टी के पूछते प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी साहब जी, देखिए आप डराइए मत, महंगाई क्यों नहीं कम ये हुई? सीबीआई भ्रष्टाचार ईडी क्यों नहीं सेंट्रल कम एजेंसी हुआ? से डराइए मत। बेरोजगारी क्यों नहीं कम दूसरा हुई? कहा हम कि पूछेंगे आपसे बीजेपी को एक घमंड है कि ठीक है साहब स्टेट में हम जीते ना जीते लेकिन जब सेंटर की बारी आएगी तो मोदी जी आराम से चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, पहले तो मैं अभी इनका मिथ्या तोड़ दूं। सरसों का तेल 134 रुपये भैया, आप पता नहीं कहाँ से 250 रुपये खरीदो, जरा चिंता करो। दुकानदार आपको, अरे देखो अच्छी बात नहीं ना यार गणेश जी, गणेश जी अरे अब सुन भागवत लीजिए जी, ना, अच्छी आपने जो बात नहीं आरोप ना। की एक बड़ी फेरिस्त दी है, सिंह साहब को अपना पक्ष रखने दीजिए। सर मैं चाहता हूँ जरा चेक कर लो, दुकानदार आपको लूट रहा है। लगता है जो आपने शराब के घोटाले में पैसे लूटे थे लुटा रहे हो आप, सरसों के तेल पे लुटा रहे हो आप। ये तो ये अरे जितने सर, ये सारे लोग अच्छी बात नहीं, मैंने अडानी टोका के नहीं ये आपको अडानी साहब। के गणेश थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। देखो कितना चुपता है, क्योंकि शराब के घोटाले में इतना पैसा कमा चुके हैं, इनको पैसा लुटाना है। इनको लगता है कि यार अच्छा भाई 134 रुपये नहीं यार 250 रुपये ले, तू क्यों चिंता कर रहा है? आप दे सकते हैं क्योंकि आपने खूब लूटा है। परंतु जो मूल बात समझें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं। इनके नेताओं ने कोशिश कर ली जी कि इनके मुकदमे पे इनको बेल मिल जाए। ना संजय सिंह को, ना सत्येंद्र जैन जी को, ना मनीष सिसोदिया जी को, किसी को बेल नहीं मिल रही, क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि ये लोग लिप्त हैं। कोर्ट के डिक्टमेंट है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है कि इनके लोग लिप्त है। और वो कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये जो 500 कुछ करोड़ रुपए का सारा खेल है वो सारा हुआ है मामला, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। और एक और यही नहीं, इन्होंने ये पूरे पैसे जो शराब घोटाले से कमाए, इसको इन्होंने चुनाव में इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं उसके आ रहा हूं। एविडेंस एक आपको बार दे सकता हूं। दीपक को भी जोड़ लेते हैं। दीपक, वो क्योंकि हार जीत का सवाल है, तो अगर 5 में से 4 राज्य कांग्रेस पार्टी जीतती है तो जीत का श्रेय किसको जाएगा? दिल्ली हाई कमान को या फिर स्टेट लीडर्स को? नहीं, हमारी जीत का श्रेय कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सबको जाता है, पूरे संगठन को जाता है। मैंने आपको वही कहा कि राज्य का संगठन और दिल्ली का सेंट्रल का संगठन, केंद्रीय संगठन, दोनों ने मिला जुला प्रयास किया और उन दोनों को प्रयास का बधाई और अग्रिम बधाई, और दोनों को ही उसका क्रेडिट जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है। एक तो भाजपा का चरित्र है कि एक व्यक्ति पोस्टर बॉय, मैंने वो आपको ही बोला ना, पोस्टर बॉय इनके पास है, हमारे पास तो सारे के सारे लोग हैं। फिल्म बनाने के लिए आपके पास डायरेक्टर भी चाहिए, प्रोड्यूसर भी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर भी चाहिए, कैमरामैन भी चाहिए, तो सब कुछ चाहिए। तो भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बॉय है, ये पोस्टर दिखा के अपनी चीजों को चलाना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं नीति निर्धारण करने में, नियत को सही करने में, और सही नियत के साथ जनता के पास जाने के लिए। तो जनता को भी क्रेडिट जाएगा कि जनता ने सही चुनाव किया, जनता ने अपने स्वविवेक का सही इस्तेमाल किया, ना कि दाल, तेल, गैस महंगा करने वाले, पकौड़े तलने वाले, जुमला देने वाले। इनसे कहिए कि गैस सिलेंडर क्यों यहाँ पे महंगे हैं, कहते जहां हमारी सरकार आएगी वहां। इसका जवाब नहीं इस पे देते हैं। दीपक मेरा एक सेकेंडरी सवाल भी बनेगा आपके पास। क्या ये जो जीत होगी, आप लोग नहीं कहेंगे नहीं साहब देखिए राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बहुत जम के प्रचार किया, खड़गे जी ने इतनी सारी रैलीज करी है, इतने सारे रोड शोज किए हैं, लगातार बीजेपी को काउंटर किया है, क्या जीत का श्रेय नहीं देंगे आप इन लोगों को? दीपक जी, मैं कह रहा हूं क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब को जीत का श्रेय नहीं जाएगा? वो पोस्टर बॉयज नहीं है आपके? मैंने कहा कि हमारे यहाँ पूरी पार्टी ही पोस्टर है, हमारी पार्टी का पोस्टर। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं पार्टी का सिंबल लगा हुआ है। तो पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी के हर बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में काम करता है। तो डेफिनेटली खड़गे जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, सारे बड़े नेता, सबका मार्गदर्शन सारे कार्यकर्ताओं को होता है, और एक दूसरे के साथ चैन की तरह जुड़ के काम करते हैं, और तब पार्टी आगे बढ़ रही है। और उसी दृढ़ संकल्प के साथ, विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूं, सिंह साहब, दीपक कह रहे हैं पूरी पार्टी बिल्कुल पोस्टर बॉय है, यहां कोई एक पोस्टर बॉय नहीं है। हाँ, सबको पता है कि पूरी पार्टी एक परिवार चलाता है, एक डायनेस्टी चलाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी जो बयान देना पड़ता है वो पूछ कर देना पड़ता है। जिस पार्टी में यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी मेजर स्टेक होल्डर हैं, और खड़गे साहब उसमें एक एम्प्लॉई हैं, सबको जानकारी है वो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं। इसी प्रकार पार्टी के अंदर यही हाल है कि
पूरी की पूरी पार्टी एक परिवार चलाता है और खड़गे साहब जो आदेश मिलता है वो आदेश का पालन करते हैं। दीपक भाई रुकिए ना। पनौती है, भाजपा में पनौती है रजत भाई, भाजपा तो पनौती हो चुकी है। अब पनौती इनका नेता है, पनौती इनके लोग हैं, और पनौती नेताओं की आगे आप अपनी औकात पे आ गए ना, आप अपनी औकात पे आ गए ना। अच्छा, इस चुनाव के बाद क्या हो जाएगा कि अच्छा दीपक भाई, इस चुनाव के बाद क्या हो जाएगा कि राहुल गांधी है या कौन है पनौती? जब आप तीनों के तीनों राज्य में चुनाव हार जाएंगे तो आप बोलेंगे ना कि राहुल गांधी पनौती है। अब तक कितने चुनाव जीते राहुल गांधी के नेतृत्व में? पार्टी तो पनौतियों से भरी पड़ी है। देश की जनता ने उस नरेंद्र मोदी चलिए ये चुनाव के आउटकम तय कर देंगे कि कौन क्या है। ये चुनाव के आउटकम तय कर देंगे। जिस पार्टी के अंदर अशोक गहलोत ने अंगूठा दिखा दिया और कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी कोई कहना नहीं मानता, तो वो सोच लीजिए कैसी आपकी पार्टी की हालत है। जब उनको आपने अध्यक्ष पद का प्रस्ताव दिया, उन्होंने अंगूठा दिखाकर वापस भेज दिया था खड़गे साहब और अजय माकन जी को। आप भूल गए लगता है। अरे हम किसी को नहीं भूलते, हम सबको याद वो खड़गे साहब को अंगूठा दिखा दिया था, उन्होंने कहा था जाओ यहाँ से, कहाँ आ गए आप लोग? न पहले भाजपा थी न अब भाजपा है। आप क्या तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही भाजपा है, नरेंद्र मोदी से पहले कोई भाजपा नहीं थी। आप बोले तो आप हैं, अपने संस्कार अपनी पार्टी के चरित्र को आप भूल चुके हैं। हमारे मोदी जी भी एक कार्यकर्ता है और हमारा पोलिंग बूथ का पार्टी का कार्यकर्ता भी एक कार्यकर्ता है, और दोनों के दोनों मिलकर पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। दोनों को दोनों मिलकर पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। आपकी तरह नहीं है जो ब्रेकफास्ट टेबल पे परिवार तय करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। शुरू कर दिया, कृपया करके ऐसा मत करिए जिससे एक व्यक्ति की पूजा आप लोग कर रहे हैं, वो आपके लिए भी खतरे की घंटी है, पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी। तो देश को खतरे में मत डालिए सरदार जी, आप व्यक्ति पूजा बंद करिए। ठीक है, और कोशिश यही होगी, अभी तो दावे हैं सबके बीजेपी और कांग्रेस के कि हम ज्यादा स्टेट्स में सरकार बना रहे हैं। 3 तारीख को सबसे तेज नतीजे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर सुबह 6 बजे से लगातार। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश के सवाल किससे हुए। एग्जिट पोल को लेकर बहुत सारी बहस है। जो पार्टी जहां जीत रही कह रही नहीं साहब ये तो होना था, जो हार रही कह रही साहब 3 का इंतजार करिए। इंतजार हमें भी है, और सबसे तेज नतीजे देखिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज।